नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको बताया, राजस्थान पशु परिषद का एग्जाम नजदीक है और अपने बेहतरीन एनिमल हस्बेंड्री की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके भी। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने पीछे वाली जो क्लासें नहीं देखी है तो वो जाके हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज या अन्य जो प्लेलिस्ट के द्वारा करवाई गई हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। उससे पहले जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए करवाए जा रहे हैं, तो मतलब 10 दिन रह गए आपके। तो 10 दिनों में आप क्या पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो टेस्ट के माध्यम से। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया करो, स्टेटस पे भी लगाया करो, और आपके टेलीग्राम में जो भी ग्रुप आप जुड़े हुए हैं जिसमें आप मैसेज कर सकते हो तो उसमें भी भेजा करो, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। और जिन्होंने अभी तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं किए तो वो भी हमारी प्ले लिस्ट में पड़े हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री के अलग से, कल्चर के अलग से, और हमारे चैनल पर जो आपके करंट अफेयर है तो करंट अफेयर की भी बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज चल रही है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखो, चैनल के अंदर विजिट करो, ताकि आपको प्ले लिस्ट में सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी भी। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन है अपना, पेट का पीएच मान कितना होता है। तो पेट का पीएच मान कितना होता है? 1 से 2 होता है। कितना होता है? 1 से 2 होता है। किस अंग में पित्त का भंडारण होता है? तो किस अंग में पित्त का भंडारण होता है? पित्ताशय से। पित्त निकलता कहां से? यकृत से। भंडारण कहां पर होता है? पित्ताशय में, याद रखना। पेट में किस प्रकार का रस होता है? तो अम्लीय होता है। पीएच मान 1 से 2 है तो अम्लीय रस होगा। कौन सा होगा? अम्लीय। किस अंग का कार्य भोजन को पचाना होता है? मुंह। सभी। तो सभी का क्या है कि भोजन को पचाना होता है क्या? कार्य। नेक्स्ट अपनी बात करें, किस अंग के श्वसन के दौरान हवा का प्रवाह होता है? ग्रास नली, मुंह, नाक, सभी। तो सभी का क्या है? प्रवाह होता है किसके द्वारा? सभी। किस अंग का कार्य गैसों का अवशोषण करना होता है? हृदय, जठर, फेफड़े और सभी। तो फेफड़ों को क्या है? गैसों का अवशोषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जानवर की त्वचा श्वसन के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती है? तो मछली, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी। तो उभयचर की क्या है? संवेदनशील होती है। किस जानवर में जनन के लिए बाहरी निषेचन होता है? मछली, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। तो किसमें? मछली में क्या है? बाहरी जनन, जनन के लिए बाहरी निषेचन होता है भी। गर्भ धारण की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो गर्भ धारण की अवधि 6 से 9 मंथ होती है। कितनी होती है? 6 से 9 मंथ। गाय का औसत गर्भकाल कितना होता है? तो गाय का औसत गर्भकाल होता है 6 से 9 महीने। सॉरी, 9 महीने। कितना होता है? 9 महीने। कितना होता है? 9 महीने। किस प्रकार के जनन में माता पिता की आवश्यकता होती है? यौन जनन, एमिसी जनन, अर्ध जनन। और तो यौन जनन में क्या है? माता पिता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भेड़ों में पाए जाने वाले प्रमुख रोग का नाम क्या है? स्क्रेपी, मंकी पॉक्स, एचआईवी, बोटुलिज्म। तो भेड़ों में पाए जाने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? स्क्रेपी है। कौन सा है? स्क्रेपी। किस रोग के कारण जानवरों के जोड़ों में सूजन हो जाती है? स्क्रेपी के कारण। किसके कारण होती है? स्क्रेपी के कारण। गायों में जोड़ों में सूजन का कारण कौन सा होगा? अभी अभी बात की है तो स्क्रेपी होगा। कौन सा? स्क्रेपी। गाय में किस प्रकार का आफरा पाया जाता है? डिफ्यूज, जोनेटरी, डिस्कोडाइल, कोटिलिडनरी। कौन सा पाया जाता है? कोटिलिडनरी। कौन सा? कोटिलिडनरी क्या होता है? आफरा होता है। ट्रोकार कैन्युला। कौन सा? ट्रेकार क्यूनुला। याद रखना, ट्रोकार क्यूनेला। इस यंत्र का प्रयोग क्या है कि पशुओं में आफरे के लिए किया जाता है। किसके लिए? आफरे में किया जाता है। याद रखना, इस यंत्र का नाम याद रखना भी। ट्रोकार क्यूनुला क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। पशु में चुरचुरिया रोग किसको कहते हैं? तो चुरचुरिया रोग लंगड़ा रोग को कहते हैं। किसको कहते हैं? लंगड़ा रोग को। लंगड़ा बुखार जो आपको समझ में आई वो भी सही है। तो चुरचुरिया रोग किसको कहते हैं? लंगड़ा बुखार को कहते हैं। किसमें कहते हैं? जिसमें पिट्ठों में और पैरों में क्या है कि पशु की सूजन आ जाती है, तो जब उन फफोलों को दबाते हैं तो चुर-चुर की आवाज आती है। इस कारण इसको चुरचुरिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? चुरचुरिया रोग कहते हैं। होता किसके कारण है? तो होता जीवाणु के कारण है। किसके कारण होता है? जीवाणु। कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम सोबियई नामक जीवाणु से होता है। किससे? क्लोस्ट्रीडियम सोबियई नामक जीवाणु से होता है।
बछड़े बछड़ियों के शरीर का तापमान पैदा होने के तुरंत बाद लगभग कितना होना चाहिए? तो लगभग अपने बात करें तो कितना होना चाहिए? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। खुरपका मुंह पका रोग किस प्रकार का टीकाकरण किया जाता है? याद रखना, खुरपका मुंह पका में जो एफएमडी जो रोग है वो विषाणु रोग है। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। एफएमडी हर एग्जाम में आता है, तो रक्षा एफएमडी वैक्सीन कौन सा? रक्षा एफएमडी वैक्सीन का। नेक्स्ट अपने बात करें, नीचे दिए कूट में कौन कूट से रोगी के प्रमुख रोगी पशु के लक्षण चुनिए। पशु की त्वचा सूखी मोटी कम लचीली चमकीन व रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आवाज में परिवर्तन आता है, जुगाली नहीं कर पाता या काम करता है या लार गिरती है, नाड़ी गति सामान्य होती है। तो पहला दूसरा और तीसरा क्या है? सही रहेगा। क्या रहेगा? पहला दूसरा तीसरा सही रहेगा। किस जानवर का आवाज शीतलता प्रदान करता है? बकरी, ऊंट, भालू, कुत्ता। तो किसका? भालू का जो है क्या ठंडे प्रदेशों में क्या होता है? आवाज होता है। किस जानवर का आवाज हमेशा सुरक्षित होना चाहिए? तो कुत्ता, भालू, बकरी सभी का होना चाहिए सुरक्षित। तो भाई उचित आवास की व्यवस्था नहीं होने पर पशुओं में कौन सी वह समस्या होनी उत्पन्न हो जाती है? तो वृद्धि कुप्रभाव, संक्रामक बीमारियों का उत्पादक कुप्रभाव। तो इसका सही क्या रहेगा? सभी रहेगा। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा। गोबर की खाद बनाने के लिए किस विधि में नाइट्रोजन अधिक प्राप्त होता है? ढेरी विधि में, संशोधित विधि में, ट्रेंच व नाली विधि में। तो किस विधि में? ट्रेंच व नाली विधि में क्या है? ट्रेंच विधि या नाली विधि, जिसमें क्या आएगी? अधिक नाइट्रोजन स्त्राव होता है। गोबर की खाद है उसमें एनपीके की मात्रा याद रखना, 0.5, 0.25 और 0.5 होती है, भी याद रखना। पशुओं के लिए सुरक्षित आवास का निर्माण क्यों किया जाता है? आराम के लिए, संरक्षण के लिए, उत्पादन के लिए। तो सभी बात सही है। उत्पादन के लिए, आराम के लिए, संरक्षण के लिए भी किया जाता है। किस अधिनियम के तहत पशुओं की प्रति क्रूरता को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? तो पशु क्रूरता रोक अधिनियम के क्या है? प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए भी। पशु संरक्षण के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? प्रजनन, पुनर्वास, संरक्षण। तो सभी गतिविधियां क्या होती है? शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमालय में अधिकांशतः चारों आम में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? ये मूल रूप से घुमते होते हैं, यह लोग चक्रीय रूप में स्थान बदलते रहते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करें, यह लोग चारावाई समुदाय के लोग होते हैं। तो बिल्कुल सही है, चारावाई समुदाय के क्या होते हैं? लोग होते हैं। ये घुमतू प्रजाति होती है भी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। वरिष्ठ जन मसाई समुदाय में क्या कार्य होता है? पशुचारण का, लड़ाई का, कबीले की सुरक्षा का और विचार विमर्श का। किसका होता है? विचार विमर्श का। सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चारों ओर से कर वसूलना कब प्रारंभ किया था? 1880 में। कब किया था? 1880 में। कौन सा जीव रात्रिचर होता है? हिरण, बाघ, चमगादड़, भालू। तो कौन सा होता है? चमगादड़ क्या है? रात्रिचर होता है। क्या होता है? रात्रिचर होता है। वन्य जीवों का मुख्य भोजन क्या है? मांस, फल, घास सभी होता है। सभी चीजें क्या है? सही है। कौन सा वन्य जीव शिकार करने में अधिक कुशल होता है? तो बाघ, हिरण, हाथी। तो बाघ ही होगा भी। किस वन्य जीव संरक्षण करने के लिए किस वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी के लिए चलाया जाएगा, क्योंकि नाम ही एलिफेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर के लिए चलाया जाएगा। तो ये क्या है कि दोनों पहला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार का खाद्य स्रोत वन्य जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? फल, अनाज, केवल सब्जियां। तो कौन सा? सभी के सभी क्या है? महत्वपूर्ण है भी। पशुओं में दुग्ध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? याद रखना, ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। दुग्ध चढ़ाने के लिए, मतलब जब कोई गाय लाते मारने लग जाती है, पैर मारने लग जाती है, दूध नहीं देती, तो उस समय कौन सा हार्मोन काम करता है? एड्रीनलिन। कौन सा? एड्रीनलिन। याद रखना, कौन सा हार्मोन काम करता है? एड्रीनलिन। याद रखना, जब गाभिन गाय होती है, ब्याने वाली गाय के जब होती है, तो उस समय कौन से हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है? कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन, सॉरी कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन का क्या है? प्रभाव है? कम हो जाता है। और उस समय सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से हार्मोन का रहता है? प्रोलेक्टिन हार्मोन का। कौन से का?
प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रभाव क्या रहता है, अधिक रहता है भी। याद रखना इतनी बातें। हंसा परीक्षण की जांच करता है, तो हंसा परीक्षण जांच करता है पशुओं के दूध के मिश्रण मुद्दों की जांच करता है, बिल्कुल सही है अभी। पशुओं के दूध मिश्रण की जांच, जैसे भैंस का दूध है, भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाकर भैंस का दूध कहकर बेचना क्या कहलाता है, करने पर आजकल हंसा परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है, हंसा परीक्षण किया जाता है, याद रखना। सीओबी टेस्ट, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, ये क्या है कि खीस की जांच के लिए, कौन सी जांच के लिए, खीस की जांच के लिए पता लगाया जाता है, ठीक है। एक अपने बात करें तो लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर का प्रयोग दूध में अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व के जांच के लिए क्या किया जाता है, लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें क्या है आप इसके बारे में याद रखना भी। मुर्रा नस्ल का दूध श्रावण काल कितना होता है, 240 से 260, 262 से 295, लगभग 300 दिन ये दूध देती है गाय, सॉरी मुर्रा भैंस की नस्ल है जो। इसको अपने कौन सी नस्ल कहते हैं, जेड ब्लैक, कौन सी कहते हैं, जेड ब्लैक नस्ल कहते हैं, याद रखना कौन सी नस्ल कहते हैं, जेड ब्लैक नस्ल कहते हैं। दूसरा जेड ब्लैक नस्ल कहते हैं। खुंडीदार, खुंडीदार जो सींग पाए जाते हैं, इसकी मुख्य विशेषता है, किसी इस भैंस की क्या है मुख्य विशेषता, इसके दूध में 7.2, कितनी 7.2 वसा पाई जाती है, कितनी 7.2 क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। देश में कुल कितने मिलियन टन मांस उत्पादन होता है, 7.2, 5.49, 9.29, तो कितने टन, 9.29 क्या पाया जाता है, मांस उत्पादन किया जाता है। भेड़ के तत्व के बाल ऊन, भेड़ के त्वचा के बाल ऊन बनाने के लिए क्या प्रदान करते हैं, कपड़ा, कंबल, फाइबर, डाइंग, तो को क्या किया जाता है, फाइबर क्या है प्रयोग किया जाता है। हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार जानू फलक पटेला को निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया, चपटी हड्डियां, अतरंगी हड्डियां, सिस्मोइड हड्डियां, वातिल हड्डियां, तो किसमें सिस्मोइड हड्डियां क्या है वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व गुजरात राज्य भारत में कुल कितना प्लास्टिक उत्पन्न करते हैं, तो 38%, कितना 38% क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने में भोजन की प्रकृति के आधार पर कौन कौन से केंचुए महत्वपूर्ण है, कार्बनिक मृदा वाले, दूसरे अपने बात करें तो मिट्टी खाने वाले, तो कार्बनिक पदार्थ खाने वाले क्या है कि भोजन की प्रकृति के आधार पर केंचुए महत्वपूर्ण होते हैं भी, याद रखना। बागवानी के लिए याद रखना वर्मी कंपोस्ट में एक चीज और, केंचुए अपने भारत राजस्थान में केंचुए कौन से यूज किए जाते हैं, कौन सी जो वैरायटी, आइसीनिया फोइटिडा, कौन सी, आइसीनिया फोइटिडा, याद रखना भी, केंचुए यूज में लिए जाते हैं आइसीनिया फोइटिडा। बागवानी के लिए किस प्रकार की उर्वरक या खाद उपयोगी है, यूरिया, डीएपी, सोडियम फास्फेट, वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट क्या है कि केंचुए की खाद क्या इंपॉर्टेंट है अभी। सब्जियों में केंचुए की खाद कितना प्रयोग किया जाता है, 5 टन प्रयोग किया जाता है, 5 से 10 टन क्या प्रयोग किया जाता है भी, याद रखना। वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज की मांग देसी की तुलना में 8 गुना अधिक और फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। यह खाद केंचुए के मल से तैयार जैव उर्वरक है, सही है। वर्मी कंपोस्ट में अन्य खाद की तुलना में नाइट्रोजन 5 गुना, बिल्कुल सही है। फास्फोरस 6 गुना, बिल्कुल सही है। पोटास 2 गुना, जिंक 3 गुना अधिक होता है। तो ये बिल्कुल की बिल्कुल सभी की सभी बातें क्या रहेगी आपकी, सही रहेगी, क्या रहेगी, सही रहेगी। नेक्स्ट अपने को मेले बताने, कौन सा मेला कहां पर लगता है, तो अपने बात करें तो गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, कौन सा लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। महाशिवरात्रि मेला करौली में लगता है, कहां पर लगता है, करौली में लगता है। बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है, कहां पर लगता है, नागौर में लगता है। कार्तिक पशु मेला, कार्तिक पशु मेला अपने बात करें पुष्कर अजमेर में लगता है, कहां पर लगता है, पुष्कर अजमेर में लगता है, याद रखना पुष्कर अजमेर में लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ए डी बी, क्या रहेगा, सी ए डी बी रहेगा, याद रखना। और नागौर में एक मेला और लगता है रामदेव पशु मेला, कौन सा, रामदेव पशु मेला भी कहां पर लगता है, नागौर में लगता है, याद रखना। नागौर में एक मेला और लगता है तेजाजी पशु मेला, परबतसर नागौर, कहां पर लगता है, परबतसर है नागौर में। झालावाड़ में एक मेला और लगता है चंद्रभागा पशु मेला, कौन सा,
चंद्रभागा पशु मेला, याद रखना। चंद्रभागा पशु मेला भी झालरा पाटन में लगता है। कहां पर लगता है? झालरा पाटन में लगता है। आठ, 4, 3, 7 मेले कर लिए। और एक याद रखना जसवंत पशु मेला। कौन सा मेला? जसवंत पशु मेला। ये कहां पर लगता है? तो जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। कहां पर लगता है? भरतपुर में लगता है। एक मेला और याद रखना, गोगा मेडी पशु मेला। कौन सा मेला? गोगा मेडी। कौन सी मेडी में? गोगा मेडी में। गोगा मेडी पशु मेला, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगता है। कौन सा लगता है? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगता है। तो अपने क्या है कि राजस्थान में 10 पशु मेले लगते हैं, और 10 के 10 अपने क्या कंप्लीट है कर लिए भी। राजस्थान में सबसे अधिक पशु संपदा किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा जो पशु मेल जो संपदा है वो बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। याद रखना सबसे ज्यादा गाय कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। भैंसे सबसे ज्यादा कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। भेड़ और बकरी कहां पर है? भेड़ व बकरी कहां पर है? तो भेड़ और बकरी सबसे ज्यादा बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। गधे कहां पर है? तो सबसे ज्यादा कहां पर है? बाड़मेर में। और सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर है? तो ऊंट कहां पर है अपनी बात करें तो जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इनमें से, याद रख लेना भाई। गाय में भैंसों की औसत आयु कितनी होती है? तो गाय में भैंसों की औसत आयु की अपने बात करें तो गाय में भैंसों की औसत आयु है 20 से 23 वर्ष होती है। कितनी होती है? 20 से 23 वर्ष। भेड़ और बकरी की होती है 10 से 15 वर्ष। कितनी होती है? 10 से 15 वर्ष। अब अपने को औसत आयु बतानी है, और साथ में ये बताना है क्या है कि किसकी आयु कितनी है, कौन सुमेलित करना है। तो भेड़ की आयु 10 से 12 बताई है, तो 10 से 15 होती है। 10 से 12 लगभग क्या है कि इसमें इतना ही ऑप्शन है, तो ये सही रहेगा। कुत्ते की आयु 10 से 13 होती है। गधे की आयु 27 से 40 होती है। सुअर की आयु 15 से 20 होती है। ए बी सी डी। गाय और भेड़ भैंस की जरूर याद रखना, भेड़ और बकरी की जरूर याद रखना, इतना ही पूछा जाता है। किस पशु के सींगों किसी पशु के सींगों में 4 छल्लों की संख्या है, तो उसकी औसत आयु कितनी है? तो 2 प्लस छल्लों की संख्या कितना? 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। तो इसकी आयु कितनी होगी? 6 वर्ष होगी। कितनी होगी? 6 वर्ष। पूछा जाए गाय और भैंस में छल्लों की संख्या देकर क्वेश्चन आ जाए, तो 2 प्लस छल्लों की संख्या, पहला छल्ला बनता है 3 वर्ष में। कब बनता है? 3 वर्ष में। बाद में एक एक वर्ष के हर साल क्या एक नया छल्ला बनता रहता है। तो याद रखना 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस 4, 6 वर्ष इसका रहेगा क्या? सही रहेगा। गाय और भैंस में बिल्कुल सेम है। तो ये क्या है आपका सूत्र, याद रखना। सूत्र याद रखना, 2 प्लस है छल्लों की संख्या। राजस्थान में डेयरी विकास की त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? राजस्थान डेयरी फेडरेशन भी है, राजस्थान मेन दूसरा जिला भी है, दुग्ध सहकारी समिति भी है। तीनों की तीनों क्या है? शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए भी। मुख्यमंत्री दुग्ध जो संबल योजना है उसकी शुरुआत कब की गई? तो 1 फरवरी 2019 में। कब की गई? 1 फरवरी 2019 में की गई थी। देश की पहली कौन सी योजना है जिसमें पशुपालकों को एक ही स्थान पर दुग्ध संकलन, विपणन व संस्करण की सारी सुविधाएं प्रदान हो रही है? तो कौन सी है? देव नारायण आवासीय योजना। कौन सी है? देव नारायण आवासीय योजना भी याद रखना। बजट घोषणा 2023-24 के नए मिल्क रूट चालू किए गए। कितने नए मिल्क रूट की घोषणा की गई है? 1000 मिल्क रूट की क्या है घोषणा की गई थी अशोक जी गहलोत के द्वारा। आईसीएआर द्वारा विकसित नस्ल है सोजत बकरी, संचोरी बेल, गुजरी बकरी। तो कौन सी है अपने बात करें तो तीनों की तीनों आईसीएआर के द्वारा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भेड़ के आहार खाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ के आहार खाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रांजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रांजिंग। आईसीएमआर ने एक वर्ष में प्रति व्यक्ति को कितना मांस खाने की सिफारिश की है? तो प्रत्येक व्यक्ति को 11 किलो मांस खाना चाहिए एक वर्ष में। कितना? 11 किलो खाना चाहिए भी, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। किस उत्पाद में फास्फोरस पाया जाता है? दूध, मांस, अंडे सभी में क्या है? फास्फोरस है पाया जाता है।
किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा होती है? दूध, मांस, अंडा सभी में प्रोटीन की मात्रा होती है। किस माह में दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस माह में दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? नवंबर में। कब होती है? नवंबर। गर्मियों में नहीं, ठंड में, याद रखना। दूध के संगठन का प्रभावित करने वाला पशु कारक है? प्रजाति, आहार, नस्ल। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन सा है? ये सभी है, प्रजाति भी, आहार भी, नस्ल भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल की प्रधानता होती है, अम्लीय साइलेज में एसिटिक अम्ल की प्रधानता होती है। बिल्कुल दोनों के दोनों सही है अभी। साइलेज सबसे ज्यादा जो बढ़िया बनता है वो किसका बनता है? मक्का का बनता है, याद रखना, मक्का का। इसमें नमी की मात्रा कितनी होती है? तो जो नमी की मात्रा होती है वो होती है 60 से 65%। कितनी होती है? 60 से 65%। शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है 30 से 35%। कितनी होती है? 30 से 35%, याद रखना। हे हे जो बनता है वो सबसे ज्यादा बढ़िया किसका बनता है? बरसीम का बनता है। किसका बनता है? बरसीम का बनता है। बरसीम में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो 10 से 15% होती है। कितनी होती है? 10 से 15%। शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 80 से 85%। कितनी होती है? 80 से 85%। और हे रिजका और बरसीम का क्या है? बढ़िया बनता है, याद रखना। बाकी बना तो सकते हैं लेकिन रिजका और बरसीम का क्या है? बढ़िया बनता है। मक्का की फसल के लिए किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? लाल चूरी मृदा, मध्यम काली मृदा, बलुई दोमट मृदा, पीली मृदा। तो कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है? बलुई दोमट मृदा अच्छी रहती है अभी। कुल दायरे में हरे चारे का कितना भाग होना चाहिए? तो कुल चारे में हरित चारे का भाग 1/4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शुष्क क्षेत्रों के लिए ग्वार एक प्रमुख पौष्टिक दलहनी चारा फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो ग्वार एक दलहनी फसल है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। क्या है? गोनालोबा है, टेट्रागोनोलोबा, याद रखना। ज्वार चरी के अतिरिक्त किस चारे में HCN पाया जाता है? तो ज्वार चरी अतिरिक्त मतलब ज्वार में जो HCN पाया जाता है उसके अतिरिक्त क्या है कि जो HCN किस में पाया जाता है? तो याद रखना, सूडान घास में। किसमें? सूडान घास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हे में किस प्रकार की मात्रा अधिक होती है? किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, सॉरी, प्रोटीन, खनिज, लवण। तो किसकी मात्रा अधिक होती है? अपने बात करें तो प्रोटीन की मात्रा क्या है? अधिक होती है। गोसिपोल के प्रभाव को किसके द्वारा कम किया जाता है? गोसिपोल के प्रभाव को किसके द्वारा? गोसिपोल बिनोला खल में पाया जाता है, भी याद रखना। बिनोला खल में पाया जाता है, या कपास में देख लेना, जो कपास होती है वो उसी बिनोला बिनोले होते हैं, उनमें गोसिपोल सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसके प्रभाव को किसके द्वारा कम किया जाता है? याद रखना, किसके द्वारा कम किया जाता है? तारपीन के तेल द्वारा। किसके द्वारा? तारपीन के तेल द्वारा। पशुओं के संतुलित आहार में मुख्य रूप से कितने तत्व निर्णायक है? तो जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। 6 प्रकार के क्या है? मुख्य तत्व पाए जाते हैं, याद रखना, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। साइलेज कम से कम कितने माह में तैयार होता है? तो साइलेज कम से कम 3 माह में तैयार होता है। कितने माह में? 3 माह में क्या है? तैयार होता है भी, याद रखना। 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो सभी को पता है, सबसे बच्चन बचपन से अपने पढ़ते आ रहे हैं। 1 ग्राम किलो कैलोरी, तो 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी क्या है? ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखना। मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत मात्रा जल की पाई जाती है? तो कितने प्रतिशत मात्रा जल की पाई जाती है? 66%। कितनी? 66%। ग्रोवर पालन प्रबंधन व्यवस्था में कमरे का तापमान कितना होता है? तो कमरे का तापमान कितना होता है? अपनी बात करें, 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से मुर्गे की कौन सी नस्ल का मांस काला होता है? कड़कनाथ का। किसका होता है? कड़कनाथ का। याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। असील एक लड़ाकू नस्ल है भी।
अंडे में खनिज लवण पाए जाते हैं। अंडे में खनिज लवण कितने पाए जाते हैं? 22%, 16.2%, 10.7%, 9.6%। तो अंडे में खनिज लवण 10.7% पाए जाते हैं। कितने? 10.7%। रानीखेत में कौन सी मुर्गियों का कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन अंग होता है। चूजों में सबसे ज्यादा होता है भी। इसको न्यू कैसल डिजीज भी कहते हैं। किसमें? न्यू कैसल डिजीज भी कहते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड है किए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्गी के चिकन में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 16 से 22% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। मुर्रा शब्द का अर्थ क्या है? एक भैंस की नस्ल है मुर्रा, जेड ब्लैक खुंडीदार नस्ल है। राष्ट्रीय आनुवंशिक ब्यूरो के द्वारा भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? तो 44 है। कितनी है? 44 है भी, याद रखना। 53 गाय की नस्लें। तेजाजी पशु मेला मुख्यतः किस नस्ल का लगता है? नागौरी गाय का लगता है। पर्वत सर नागौर में लगता है, नागौरी गाय का लगता है। कौन सी गाय का? नागौरी गाय का। जाफराबादी भैंस के दूध में वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 7 से 9% पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाती है भदावरी नस्ल में। कितनी? 13%। भदावरी नस्ल, भूरे रंग की नस्ल, इसी को कहते हैं भी, याद रखना। मुर्रा नस्ल के जो दूध है उसमें वसा होती है 7.2%। कितनी होती है? 7.2%। निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी संकर नस्ल नहीं है? भारतीय मेरिनो, अविकाकालीन, अविवस्त्र और पुगल। कौन सी नहीं है? पुगल नस्ल नहीं है भी। कौन सी? पुगल नस्ल नहीं है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। मालवी नस्ल राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो मालवी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है अपने बात करें तो कोटा में, झालावाड़ में, बारां में, तो सभी क्या है कि सवाई माधोपुर में भी पाई जाती है मालवी नस्ल। मालवा क्षेत्र याद रखना, मालवा एमपी वाला क्षेत्र है तो वहां पर पाई जाती है। भेड़ व बकरी के संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है? काईमेरा है। कौन सी है? काईमेरा, याद रखना, काईमेरा। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी है। कौन सी है? नागौरी। कितनी आयु की बकरी का मांस अच्छी किस्म का होता है? तो 6 से 12 माह की आयु की बकरी का क्या है? मांस अच्छा होता है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? तो चेवन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेवन। नेक्स्ट अपने बात करें तो क्षेत्र दिए और नस्ल दी हुई है। तो पश्चिमी में कौन सी नस्ल है? थार पारकर नस्ल। कौन सी है? थार पारकर नस्ल। नेक्स्ट अपने बात करें तो दक्षिणी पूर्वी में गिर, दक्षिणी पश्चिमी में कांकरेज, उत्तर पश्चिमी में राठी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी सही रहेगा। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? कृत्रिम प्रजनन, भू प्रत्यारोपण, प्राकृतिक प्रजनन। क्या है कि सभी की सभी बातें क्या है? सही रहेगी। कृत्रिम योनि में वीर्य एकत्रीकरण से पूर्व कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का पानी, गर्म पानी भरा जाता है? तो 105 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी गर्म में भरा जाता है भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो सांड में एक प्रकार में एक बार में वीर्य का संकलन कितना होता है? 5 ml दिया है लेकिन 8 ml होता है भी। याद रखना कितना होता है? 8 ml। जो गवर्नमेंट की बुक है उसमें ये 8 ml ही लिखा है, ठीक है। कृत्रिम योनि द्वारा एकत्रित शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 लाख होती है। कितनी होती है? 1 लाख, सॉरी, इकाई 10 लाख होती है। कितनी होती है? 10 लाख होती है भी, याद रखना। नर के शिशन के समान मादा में पाई जाने वाली संरचना कौन सी होती है? तो अपने बात करें तो कौन सी होती है? क्लाइटोरियस होती है। कौन सी होती है? क्लाइटोरियस। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य संग्रहण तापक्रम कितना डिग्री होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रायो क्रेंजार जो होता है, जो आपके जो टंकी होती है क्रायो केंजार, उसको क्रायो केंजार कहते हैं। उसमें -196 डिग्री जो तरल नाइट्रोजन है, द्रवित नाइट्रोजन होता है, इसके कारण वीर्य सुरक्षित संग्रहित किया जाता है, खराब नहीं होता भी। गाय गाय प्रजाति का बंदीयकृत नर क्या कहलाता है? तो गाय में जो बंदीयकृत नर है वो क्या कहलाता है? याद रखना, बुल लॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? बुल कहलाता है। बुल लॉग कहलाता है। भैंस की सामान्यतः गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो भैंस की सामान्यतः गर्भावधि 310 दिन की होती है। कितनी होती है? 310 दिन की। ऊंट की 390 से 410 दिन, भैंस की 310 दिन, गाय की 280 दिन और भेड़ और बकरी की 160 से 150 से 160 दिन या 145 से 160 दिन कर लेना, ठीक है। तो
ऊंट, भैंस, गाय, भेड़, बकरी याद रखना। ठीक है, भेड़ और बकरी, इतनी बातें आपको याद रखना। नर पशु में नसबंदी करना क्या कहलाता है? तो नर पशु में जो वासक्टोमी कहलाता है, क्या कहलाता है? वासक्टोमी या वेसेक्टमाइजेशन कहलाता है भी, याद रखना। पेट में किस प्रकार का भोजन पचता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? तो पेट में तो प्रोटीन। पाचन तंत्र में अवशोषण का मुख्य स्थान कौन सा है? मुंह है, जठर, छोटी आंत? तो छोटी आंत में पाचन का मुख्य अवशोषण होता है भी। गाय में पाचन के लिए रुमेन का क्या कार्य है? तो रुमेन का क्या कार्य? भोजन का भंडारण। तो सही आंसर इसका बी रहेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा अंग लार का उत्पादन करता है? जठर, पित्ताशय, लार ग्रंथि है, तो कौन करती है? लार ग्रंथि है। तो ये अपने 100 क्वेश्चनों की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन्होंने एजुकेशन फैक्ट्री पर टेस्ट परचेज नहीं किए तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड करके उसमें टेस्ट परचेज कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।